नीलकंठ वर्णी वन विचरण करते हुए खंभात की खाड़ी के किनारे धनका तीर्थ में आए। यहाँ स्नान पर्व पर एकत्रित विशाल भीड़ की तरफ कृपा दृष्टि की। उत्तर में रामसर तालाब के समीप एक कुएं से उन्होंने पानी लिया और ठाकुर जी को चढ़ाकर पिया। फिर शिकोतर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर नीलकंठ को एक भयानक आकृति वाला व्यक्ति मिला। उन्होंने उसका वेश देखकर पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारी इस झोली में क्या रखा है? उसने कहा, मैं जाति से माछीमार हूँ, लाखा मेरा नाम है और इस झोली में मैंने मछलियाँ पकड़ी है। यह सुनकर वर्णी के शरीर से झुरझुरी दौड़ गई। हृदय की वेदना से वे बोल उठे, भाई माछीमार जाति में तो अनेक भक्त हुए हैं, इतनी मछलियाँ तुमने क्यों मारी? ऐसे पाप कर्म से तुम छुटकारा कैसे पाओगे? लाखा के हृदय को वर्णी के एक एक शब्द तीर की तरह भेद रहे थे। वर्णी ने कहा, भाई क्या भगवान तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि तुमने इतनी मछलियाँ क्यों मारी? इतने जीवों की हत्या तुमने क्यों की? जीवित को मार डालने का तुम्हें क्या अधिकार है? लाखा का अंतःकरण यह सुनकर घायल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस दुखकारक अकाल में अनाज मिलता ही नहीं है, इसीलिए यह व्यापार करना पड़ रहा है। मैं भी समझता हूँ कि यह पाप है, परंतु लाचारी के कारण मुझे हिंसा करनी पड़ती है। वर्णी ने कहा, लाखा क्या बनिया ब्राह्मण को अन्न नहीं मिलता? क्या वे भूखे मर रहे हैं? तुम भी उनकी तरह भोजन में अनाज लेने का निर्णय करोगे तो भगवान अवश्य ही तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर में अकाल नहीं दिखाई देगा। इतना कहते ही नीलकंठ ने नदी के तट पर जाकर लाखा की झोली को स्पर्श किया। उसी पल सभी मछलियां जीवित होकर नदी में कूद पड़ी। लाखा का हृदय हल्का हो गया। उसने सोचा कि ये साक्षात भगवान ही है। वे वर्णी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु आज की रात वडगांव में ही ठहर जाइए। संध्या काल हो चुका है और आगे का रास्ता भी वीरान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मही और साबरमती का संगम होने के कारण बांस भर पानी रहता है, इसीलिए वहाँ तो ठहरना असंभव है और सामने नदी के पार झाड़ियों में तो बाघ चीते का भय भी है। वर्णी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, लाखा यदि रास्ता अधिक विकट हो, नदी में पानी गहरा हो, बाघ चीतों का भय हो, तो वहाँ जाना मुझे अधिक अच्छा लगता है। मेरे कदम जहाँ पड़ते हैं भय वहाँ से भाग जाता है। इतना कहकर वर्णी ने लाखा को ज्ञान का उपदेश दिया। सूर्यास्त हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। नदियों की कल कल ध्वनि अब बदल रही थी। ज्वार आने के कारण संगम अधिक भयानक लगता था। लाखा फिर गिड़गिड़ाया, महाराज यह संगम पार करना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे तैराक भयभीत हो जाए ऐसी भंवरिया चलती है। सुबह ज्वार उतरते ही चले जाना। कल तो मैं भी आपको धोलेरा तक किसी दूसरे मार्ग से छोड़ने आऊंगा। परंतु वर्णी ने उसकी बात न सुनी और कहा, मैं सामने के किनारे पहुंचकर अपनी मृगछाला हिलाऊंगा, तब तुम जानना कि मैं पार उतर गया हूँ। मानवता का मार्ग दिखाने वाले और मछलियों को पुनर्जीवन देने वाले नीलकंठ के प्रति लाखा के मन में अपार स्नेह जाग उठा था। लाखा को आशीर्वाद देकर तीव्र गति से नीलकंठ ने पानी पर पैर रखा। लाखा आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया कि नीलकंठ पानी पर चलते जा रहे थे। अंधेरे में भी प्रकाश की लकीरें उसे अंत तक दिखाई देती रही। सामने पार से उसने मृगछाला हिलती हुई देखी। लाखा समझ गया कि वे महापुरुष उसे छोड़कर पार चले गए। उदास हृदय से वह वापस गांव लौटा। सभी को नीलकंठ की महिमा कहने लगा। गांव में सभी को लगा कि अवश्य ही कोई महान विभूति इस गांव को पवित्र करके चले गए। नीलकंठ ने वागड़ आकर राणा बावडोज कुंभार के घर रात्रि को निवास किया। उसने नीलकंठ को सोने के लिए दरी बिछा दी, परंतु नीलकंठ अपने नियम के अनुसार मिट्टी के ढेर पर सो गए। जय श्री स्वामीनारायण।